ये वेदिका माथुर औरत है या पुण्या की देवी? ये अग्रवाल से भी क्या थोक के भाव पर है, एक से एक कमीने लगते हैं। खैर गनीमत है, कमरा तो मिला है मुझे आराम करने के लिए। तुम्हें तो बड़ी सीधी सादी लगती है, पता नहीं ये साहिल क्यों पगलाया हुआ है इसके पीछे। बेचारी की क्या किस्मत है, पता नहीं कहाँ तड़पती पड़ी होगी। और मैं तो मस्त यहाँ रईसों के दिन गुजारूंगी। यार गरीबी में पड़े पड़े ना हालत खराब हो गई है। डॉक्टर कुछ कीजिए प्लीज, बचा लीजिए उसे। अब क्या हो गया, किसकी जान पे आ पड़ी? चल यार, वेदिका देवी का मुट्ठा लगा ले, शराफत का नाटक शुरू कर दे। काहे इतनी उछल कूद मचा रही थी ये लड़की, बैठे बैठे इतनी गहरी चोट लगवा ली। खून बहुत बह गया है डॉक्टर, कोई फिक्र की बात तो नहीं है? फिक्र की बात तो है मिस्टर कुमार, सौम्या को ब्लड की ज़रूरत है और उसका ब्लड ग्रुप इतना रेयर है कि बहुत कम पाया जाता है। फिलहाल हमारे पास वो ब्लड ग्रुप है भी नहीं। हालांकि हमने दूसरे क्लिनिक वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हमें अब तक नहीं मिला। अगर कोई ओ नेगेटिव ब्लड डोनर मिल जाए तो। डोनर है डॉक्टर साहब। आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है? हमारी बेटी प्राची का। हाँ, इंसानियत के नाते हम दे सकते हैं अपनी बेटी का खून तुम्हारी भांजी को। अरे जा जा, नहीं चाहिए तेरा एहसान। यश तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी एक एक मिनट सौम्या के लिए बहुत भारी गुजर रहा है। तो हमारी राय यह है कि अगर आप लोगों को खून मिल सकता है तो देर नहीं करनी चाहिए। मगर एक शर्त है हमारी कंपनी के जो तुमने 51% शेयर लिए थे ना, वो वापस हमारे नाम पे करने होंगे। और ये इस जाहिल रिश्तेदार को आज के आज ही घर से लेकर बाहर जाओ। ये रहे कागज, दस्तखत करो और बचा लो अपनी भांजी को। वो सोच कर रहे हो? रुकिए यश, माया का ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है और वो खून देने के लिए तैयार है। ये अकेली है जिसने मुझ पे यकीन किया है और अब सौम्या को बचाने में मदद करना चाहती है। यकीन इसलिए किया क्योंकि मैं वेदिका का दिल जानती हूँ। जब मुझे पता चला कि कुछ घंटों से सौम्या के लिए खून का इंतजाम करने के लिए जिस तरह से ये भागदौड़ कर रही है, ये मेरी दोस्त वेदिका के अलावा कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर। सिस्टर अपने साथ हुए हादसे के बाद मुझे लगा आप में थोड़ी सी इंसानियत जाग जाएगी, पर नहीं। आज एक छोटी सी बच्ची की जान का सौदा करना चाहती थी, उसमें भी अपना फायदा निकालना चाहती थी, और वो भी उन शेयर्स के लिए जिन पर आपका हक भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। हटो हमारे रास्ते से।
थैंक्स वेदिका। सौम्या के लिए आज जो तूने किया वो सिर्फ हमारी बेटी वेदिका ही कर सकती है। अपनी बेटी को ना पहचान पाए हम। लानत है हमारे माँ होने पर। माफ कर दे हमें, माफ कर दे वेदिका। नहीं माँ, ये माँ का प्यार ही तो है जिस वजह से आपने मुझ पर शक किया। आप नहीं चाहती थी कि आपकी बेटी की जगह कोई बहरूपी आ जाए। हम आर्या को बता कर आते हैं। थैंक यू। तुम थैंक्स मत कहो यश, मैं तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ। मेरी वजह से जो कुछ हुआ उस वजह से तुम्हारा मकसद आज भी अधूरा है, पर मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, मैंने श्रुति की शादी करवाई, इस परिवार की मदद की, इसलिए क्योंकि तुम्हारी लड़ाई श्रुति, अंजना जी या गौरी से नहीं है, बड़ी अम्मा से है। मैं इस लड़ाई में आपके साथ भी इसलिए हूँ क्योंकि मैं हर उस इंसान के साथ हूँ जिसके साथ गलत हुआ है। बड़ी अम्मा ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, पर इसमें अंजना जी, श्रुति, प्राची और पूरे परिवार वालों की क्या गलती है? मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है, और आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम वापस आ गई हो वेदिका, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। एक मिनट। चाहे पूरी दुनिया तुम्हें वेदिका जी मान ले, लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगा। तुम मेरी वेदिका जी बिल्कुल नहीं हो सकती। सो बी केयरफुल। ये औरत जो भी कहे, जो भी करे, लेकिन जहां तक वेदिका जी का सवाल है, मैं जानता हूं कि मेरा दिल मुझसे झूठ नहीं बोलता, और मैं जानता हूं कि ये मेरी वेदिका जी नहीं हो सकती। समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है। वाह छमिया, क्या एक्टिंग करती हो। एक नेक काम किया और सब कुछ चित कर दिया। हाँ, किस्मत अच्छी होती ना तो हीरोइन बन जाती। घर के एक एक करके सारे मेरे झांसे में आते जा रहे हैं कि मैं वेदिका हूं। साहिल, एक बार आराम से सोच, हो सकता है वो सच कह रही हूँ, वरना इतना सब कुछ कैसे पता है उसे इस घर के बारे में? क्योंकि वो झूठ कह रही है जीजी, और इस घर में ऐसा कोई है जो उसे ये सब करवा रहा है, और मैं पता लगा के रहूंगा कि वो इंसान कौन है। कौन फोन कर रहा है? हेलो साहिल, वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी आप कहाँ हैं? वेदिका जी, आई लव यू। वेदिका जी, मुझे प्लीज बताइए आप कहाँ हैं? वेदिका जी, वेदिका जी बताइए, मैं आऊंगा आपके पास। हेलो हेलो हेलो, प्राइवेट नंबर, मैं इस पे तो फोन भी नहीं कर सकता। मैं कैसे पता लगाऊं कि वेदिका जी कहाँ हैं? कोई तो हिंट दो, कोई तो आइडिया दो। एक तरीका है ये जानने का कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। बड़ी अम्मा, सासू मॉम, बड़ी अम्मा, सासू मॉम, सासू मॉम, आ रहा है ये सब। क्या हुआ बड़ी साहिल? अम्मा, सासू मॉम, काहे चिल्ला रहे हो? वो औरत वेदिका जी नहीं है। वो औरत वेदिका जी नहीं, वेदिका जी का मुझे फोन आया था।
कर साहिल। अब 1 महीना हम अपनी बेटी के बिना तड़पे हैं और अब जब वो वापस आ गई है तो ये सब करके हमें परेशान काहे कर रहा है? ये वेदिका का फोन, उसकी आवाज, ये सब भ्रम है तेरा। मान जा कि यही वेदिका है। मैं नहीं मानूंगा सौसमा। ये लड़की नाटक करिए, धोखेबाज 1 नंबर की। ये वेदिका जी नहीं है। बस बहुत हो गया साहिल। जब वेदिका की माँ एक्सेप्ट कर रही है तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? अगर ये लड़की वेदिका नहीं है और असली वेदिका कहीं है और तुम्हें फोन कर रही है तो घर क्यों नहीं आ रहे? ऐसी कौन सी माँ है जो जानबूझकर अपनी बेटी से 1 महीने तक दूर रहती है? अरे जो भी हो, ये असली है या नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? तुम बेफिजूल के पछड़ों में हमें काहे घसीट रहे हो? ये जिंदा हो तो हमें चैन नहीं, ये मर जाए तो हमें चैन नहीं। राम ही जाने हमें इससे मुक्ति कब मिलेगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो साहिल? अब मान जाओ। भगवान की कृपा से मैं घर लौट आई हूँ, अपनी आर्या के पास लौट आई हूँ। प्लीज मेरा साथ दे दो। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत जरूरी है। झूठ बोलना बंद कर। वेदिका जी का मुझे फोन आया था। वो बहुत परेशान लग रही थी, फोन पे घबरा रही थी। उन्हें मेरी जरूरत है। अच्छा, किस नंबर से फोन आया था? दिखाओ। कोई प्राइवेट नंबर था। वाह, कितना कन्वीनियंट है। तो क्या कहा था वेदिका ने? कहाँ है वो? इतने दिन से घर क्यों नहीं आई? कब आ रही है घर? बताओ। उसने कुछ तो कहा होगा ना जिससे हमें ये यकीन हो कि तुम सच कह रहे हो। मैं कह रहा हूं आपका फोन कट गया, वरना ऐसे मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम होते कौन हो? तू नहीं समझेगा, क्योंकि जिस तरह प्यार मैं वेदिका जी से करता हूं उस तरह तू कभी नहीं कर पाएगा। मैंने उनका दिल देखा है, मैं जानता हूं उन्हें, और तू नहीं जानता, इसलिए तू इस धोखेबाज को ट्रस्ट कर रहा है। बहुत हो गया नाटक, चल। खबरदार, जो हमारी बेटी को हाथ लगाया तो पता नहीं क्या क्या सहकर आई है। ये नया चेहरा, नई जिंदगी, इतनी मुश्किल से जो डॉक्टरों ने झुर्रियां निकाली है ना इसके माथे पर से, तेरे इस खचर पचड़ में कहीं वापस ना आ जाए। चल बेटा, तू अंदर चल, आराम कर ले। ये सब बातें सुनने की जरूरत ना है। चल आजा। सासू मॉम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। लड़की सबको धोखा देने वाली है। साहिल, गलत तुम हो। इस मामले को रफा दफा करो और आज के बाद हम वेदिका माथुर के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते। चलो सब। वेदिका जी प्लीज, प्लीज वेदिका जी, एक बार मुझे वापस फोन कीजिए। ये प्राइवेट नंबर है इसलिए मैं फोन नहीं कर सकता वापस। प्लीज, कोई मुझे बिलीव नहीं कर रहा, एटलीस्ट। मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ साहिल। मुझे पता है ये मेरी मम्मा नहीं है। चाहे नानी कुछ भी कहिए, पर मैं इसे अपनी मम्मा कभी नहीं मानूंगी। सौम्या की जान बचा ली तो क्या हुआ? इसे मेरी मम्मा थोड़ी ना बच जाएंगी। करेक्ट, और हम इसका सच पता लगा के रहेंगे। हाँ। तो मेरी मदद करेगी? ये चुटन भर की लौंडिया, ये कुछ ज्यादा ही चहक रही है। और इस लड़के को क्या हो गया है? ये तो मुझे फंसा कर ही छोड़ेगा। मैं भी देखती हूँ कैसे इस छुटंकी को ऐसा घुमाऊंगी ना कि माँ करते मेरे पीछे आएगी। इसीलिए तो लाया गया मुझे यहाँ पर, एक एक को चकमा देकर, वेदिका की जगह लेकर अग्रवाल हाउस से उसका नामो निशान मिटाने। इसके ऊपर चढ़कर भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब हम क्या करेंगे दीदी? हमारे पास सिर्फ आज की रात है। जिस आदमी ने हमें खरीदा है वो कल आ रहा है।
पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। नहीं। हमें कहाँ ले जाएगा। डरो मत, मैं हूं ना, बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अरे तुम एक बात याद रखो बेटा, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है बेटा। आपको मुझसे प्रॉब्लम है, तुम मुझसे बात करिए, मुझ पर गुस्सा करिए। बच्ची के साथ ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती। आज के बाद तुम्हारी मर्जी के खिलाफ इस घर में कुछ नहीं होगा। अब तक मामा से गुस्सा हूँ। अरे बेटा तुम जानती हो ना मैं ऐसा क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है बेटा। मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं इतने पैसे कमाऊंगी कि आपको पूरी दुनिया घुमाऊंगी। आर्या एक बात कहूँ तुमसे, एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ ये तो मुझे याद नहीं, पर बस इतना याद है कि तो मेरे मन में बस एक सवाल था जब वो ट्रक तेजी से मेरी तरफ आ रहा था कि क्या मैं अपनी बेटी आर्या को आज के बाद देख पाऊंगी। पर जब हॉस्पिटल में मेरी आंख खुली तो मैं डर गई कि मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। तू समझ रही है ना, मैं ही तेरी मम्मा हूं, तू मेरा अपना खून है। मेरा चेहरा अलग है लेकिन मैं दिल से वही हूं। तू आज माने ना माने लेकिन मुझे यकीन है तू एक दिन पक्का मेरे पास आ जाएगी। कोई भी बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं रह सकता। नहीं, मेरी मम्मा की तरह कपड़े पहनने से या उनकी तरह बात करने से तुम मेरी मम्मा नहीं बन जाओगी। और आज के बाद मुझे दूर रहना, समझी? अब जाओ मेरे कमरे से, मुझे स्कूल के लिए तैयार हो। सरचड़ी लौंडिया, अब एक कान के नीचे बजाऊंगी ना तो सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी इसकी। बड़ी आई मम्मा की लाडली। आर्या बेटा अपना ख्याल रखना। ये लवर बॉय साहिल बढ़ चढ़ के कह रहा था कि औरत वेदिका नहीं है, और कुछ तो देखा होगा ना इसने। और सिर्फ पांडे भी कह रहा था कि एक्सीडेंट के बाद वेदिका मर गई है। फिर कौन है ये औरत, और इतना सब कुछ इस घर के बारे में इसको कैसे पता है? काश मुझे कोई सबूत लग जाए, फिर दिखाती हूँ मैं इसे। ये तुम क्या कर रही हो निधि? शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे कमरे में घुस के मेरा सामान चेक कर रही हो? हद होती है बदतमीजी की।
चलो निकलो यहाँ से। और अगर फिर कुछ किया ना तो सब कुछ बता दूंगी बड़ी अम्मा को, समझी तुम? चलो निकलो यहाँ से। साला घर है कि पागलों का अड्डा? दिमाग हिला के रख दिए साहिल, निधि और आर्या ने। ये क्या हो गया? ये अच्छाई की मूरत वेदिका किसी को कमरे से धक्के मारकर निकाल दे? ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे वो अच्छाई की मूरत अगर एक गाल पे थप्पड़ खाए तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दे, तो फिर कमरे से धक्के मारकर बाहर निकालना तो दूर की बात है, ऐसी बदतमीजी करना नहीं नहीं, ये वेदिका हो ही नहीं सकती, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर कौन है ये औरत और इस घर में इसे वेदिका बनाकर कौन लेके आया है? ये तो मैं पता लगा कर रहूंगी।